हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक छोटे से टॉपिक के ऊपर है, वॉल्स ऑफ हार्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं आपके हार्ट का डायग्राम। हार्ट के डायग्राम के अंदर देखिए 4 चैम्बर होते हैं, आप सबको पता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर टोटल 2 टाइप्स के वाल होते हैं। ठीक है, टाइप अगर आपसे पूछी जाए तो 2 और नंबर में अगर पूछा जाए तो आपसे 4। ठीक है, नंबर में कितने होते हैं वाल्व टोटल 4 और टाइप्स पूछे जाएँ तो 2। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व, सबसे फर्स्ट टाइप ये है। दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व है उनको आप क्या बोलोगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स बोलोगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो वाल्व है वो राइट साइड होगा, सेकंड जो है वो लेफ्ट साइड होगा। एक राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, एक लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। ठीक है, जो राइट साइड आपका वाल्व होता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, उसका नाम आप सबको पता है क्या होता है? ट्राइकस्पिड होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये आपको पता है आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इस वाल्व का नाम आपका क्या होता है? बाइकस्पिड। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हो इसको, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। आप इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हो। ठीक है, तो ये वाल्व तो हो गया आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो आपको सबको पता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। सेकंड जो वाल्व है आपकी वो है सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, सेमी लूनार वाल्व का मतलब क्या है? सेमी लूनार जो वर्ड है, लूनार वर्ड चांद के लिए यूज होता है। ठीक है, सेमी का मतलब आधा, तो अर्धचंद्राकार के आपके वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, जिनका नाम है पल्मनरी वाल्व और सेकंड है आयोटिक वाल्व। ठीक है, आयोटिक वाल्व और पल्मनरी वाल्व। अब आपको समझना है कि पल्मनरी वाल्व कहाँ होता है और आयोटिक वाल्व कहाँ होता है। तो फर्स्ट है आपका ये पल्मनरी वाल्व। पल्मनरी वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट वेंट्रिकल से क्या कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मनरी आर्टरी निकलती है आपकी। ठीक है, राइट जो एट्रियम है वो क्या करता है? राइट वेंट्रिकल को ब्लड देता है, राइट वेंट्रिकल से आपकी निकलती है पल्मनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पल्मनरी वाल्व। ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपका? पल्मनरी वाल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकलती है उसका नाम क्या होता है? आपका आयोटा होता है, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो? आयोटिक वाल्व। तो आप इनको यहाँ कैसे लिखोगे? पल्मनरी वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मनरी आर्टरी। और जो आपका ये है आयोटिक वाल्व, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा, इनके बीच में प्रेजेंट होता है आपका ये। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका वाल्व ऑफ हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके हार्ट में 2 तरह के वाल्व होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, ये वाल्व अगर देखिए अब इनमें क्या हो सकता है आपका, अगर ये वाल्व में क्या हो जाए आपकी नैरोइंग हो जाए, नॉर्मल डायमीटर इतना है इनका और नैरोइंग हो जाए, ठीक है, और भी इनका डायमीटर कम हो जाए, बिल्कुल नैरो हो जाएंगे, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? वाल्व स्टेनोसिस। वाल्व स्टेनोसिस। और जो वाल्व आपका नैरो हो जाता है उसी से रिलेटेड आपकी डिजीज बन जाती है। जैसे अगर ट्राइकस्पिड वाल्व आपका नैरो हो गया तो आप उसको क्या बोलोगे? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, और अगर आपका ये बाइकस्पिड वाला वाल्व स्टेनोस मतलब नैरो हो जाए तो उसके लिए जो डिजीज आएगी उसको आप क्या बोलोगे? मिट्रल स्टेनोसिस या फिर बाइकस्पिड स्टेनोसिस। वाल से रिलेटेड आपकी ये डिजीज आती है स्टेनोसिस वाली। ठीक है, जो आपको बाय बर्थ बच्चों के अंदर देखने को मिल सकती है या फिर प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। स्टेनोसिस वर्ड इज यूज्ड फॉर नैरोइंग। ठीक है, नैरोइंग के लिए यूज होता है आपका स्टेनोसिस वर्ड। थैंक यू गाइज, आई होप आपके लिए ये वीडियो मतलब यूजफुल रहा हो, टाइप ऑफ वाल्व। थैंक यू गाइज।